बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम है। ऐ लोगो, अगर तुम अपनी बीवियों को ऐसी हालत में तलाक दो कि अभी उनको हाथ न लगाया हो और ना उनके लिए महर मुकर्रर किया हो, तो दस्तूर के मुताबिक कुछ देना होगा। खुशहाल मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक देकर रुखसत करेगा और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक। ये लाजिम है नेक लोगों पर। और अगर तुम अपनी बीवियों को हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो जबकि उनके लिए महर भी मुकर्रर कर चुके थे, तो जितना महर तुमने मुकर्रर किया उसका आधा अदा करो। अलबत्ता बीवियां चाहें तो ये आधा भी माफ कर सकती हैं। इसी तरह शौहर पूरा महर देना चाहे तो भी दे सकते हैं, क्योंकि तकवा यही है कि नरमी और माफी का बर्ताव करो और किसी हाल में भी एक दूसरे से भलाई करना ना भूलो। बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो और तुम्हारी हर नमाज बेहतरीन नमाज होती है और अल्लाह के सामने आजिज़ी से खड़े हुआ करो। दुश्मन का खतरा हो तो पैदल या सवार जिस हालत में भी तुम हो नमाज पढ़ लिया करो। जब अमन हो तो अल्लाह को इस तरीके से याद करो जो उसने सिखाया है और जो तुम्हें पहले मालूम न था। और तुम में से जो लोग मरने के करीब हों और उनकी बीवियां हों, तो वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक उन्हें घर में रख कर खर्च दिया जाए। फिर अगर वो खुद घर छोड़ना चाहें तो दस्तूर के मुताबिक अपने बारे में जो कुछ करेंगी उसका तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और जिन औरतों को तलाक दे दी जाए उन्हें दस्तूर के मुताबिक कुछ देकर रुखसत करो। ये अल्लाह से डरने वालों की जिम्मेदारी है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन लोगों के वाक़ये पर गौर किया जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर से अपने घरों से भाग खड़े हुए? अल्लाह ने उनको मौत की नींद सुला दिया और फिर जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल फरमाता है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद करो और यकीन रखो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, फिर अल्लाह उसके कर्ज को कई गुना बढ़ाकर अदा करेगा। रोजी अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे कम दे और जिसे चाहे ज्यादा दे। आखिर तुम सबको उसके पास लौट कर जाना है। क्या तुमने इस वाक़ये पर गौर किया जो मूसा की वफात के बाद बनी इसराइल के सरदार को पेश आया? उन्होंने अपने नबी से दरख्वास्त की, आप हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नबी ने जवाब दिया, ऐसा ना हो। जब तुम पर जिहाद फर्ज हो तो तुम लड़ने से इनकार कर दो। और बोले, ये कैसे हो सकता है, हम अल्लाह की राह में जिहाद ना करें। हम तो पहले ही घरों से बेघर हो गए हैं और बाल बच्चों से जुदा। फिर जब उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो थोड़े लोगों के सिवा सब ने पीठ दिखा दी। अल्लाह ऐसे जालिमों को खूब जानता है। उनके नबी ने उनसे कह दिया, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। वो बोले, उसे हम पर हुक्मरानी का क्या हक है? उसके मुकाबले में हम बादशाही के ज्यादा हकदार हैं। उसके पास माल और दौलत नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने बादशाही के लिए तुम्हारे मुकाबले में तालूत ही को चुना है। उसे तुमसे ज्यादा काबिलियत और कुव्वत दी है। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाही अता करता है। अल्लाह बड़ी वसत वाला और जानने वाला है। उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह की जानिब से तालूत के बादशाह होने की निशानी ये है कि उसकी बादशाही में तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए तस्कीन है। इसी में आले मूसा और आले हारून की छोड़ी हुई यादगारें हैं। फरिश्ते उस संदूक को उठा लाएंगे, उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम यकीन रखने वाले हो। जब तालूत लश्कर लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा, अल्लाह तुम्हें रास्ते में एक नदी के जरिए आजमाएगा। जिसने उसका पानी पिया वो मेरा साथी नहीं और जिसने उसे ना चखा वो मेरा साथी है। अलबत्ता अगर किसी ने अपने हाथ से चुल्लू भर पानी पी लिया तो उसकी इजाजत है, मगर जब वहां पहुंचे तो थोड़े लोगों के सिवा सबने खूब सेर होकर पानी पी लिया। और जब तालूत और उसके सच्चे मुसलमान साथी नहर पार कर गए
تو باقی لوگ کہنے لگے آج ہم جالوت اور اس کے فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک روز اپنے اللہ سے ملنا ہے وہ پکار اٹھے۔ ایسا کئی بار ہوا کہ چھوٹے لشکروں نے اللہ کے حکم سے بڑے لشکروں پر فتح پائی۔ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر اور حوصلہ دے، ہمارے قدم جما دے اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور دانائی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو چاہا اسے سکھا دیا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کے ہاتھوں بعض لوگوں کو اقتدار سے نہ ہٹائے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ اس لیے اللہ دنیا والوں پر اپنا فضل فرماتا رہتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو جبریل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبروں میں سے ہیں۔ ہم نے پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں بعض سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، بعض کے درجے بہت بلند ہیں۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح اقدس جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اللہ چاہتا تو اس کے بعد لوگ دین کے بارے میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا، کوئی کافر ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو لوگ ایک دوسرے سے نہ لڑتے، مگر اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔